अगर आपका ज़मीन पर अगर कोई आदमी कब्जा किया हुआ है, अगर आपका भी कहीं पर कोई ज़मीन है और वो कोई और आदमी कब्जा किया हुआ है, तो उसको कैसे बहुत आसानी से आपको छुड़वाना है बगैर झगड़ा और लड़ाई के। ठीक है, और ज़्यादा आपको माथा पेची भी नहीं करना होगा, कहीं भी चक्कर लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि अगर कोई आपको ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसको ऊपर होगा बहुत बड़ी कार्रवाई। और साथ में ये भी आया हुआ है कि आखिर प्रॉपर्टी में किसका अधिकार होता है। ये भी हम आपको साथ में कुछ प्रॉपर्टी के लेकर वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कब्जा खाली आपको अपना ज़मीन से कैसे करवाना है, आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश वहाँ से क्या आया हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि कोई आदमी अगर आपका ज़मीन पर कब्जा कर लिया हुआ है, कोई आपको प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हुआ है, तो आपको खाली कैसे करवाना है। ठीक है, और वो भी बगैर झगड़ा और लड़ाई के। और वो आदमी चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति किस नील न है, चाहे कितनों दबंग व्यक्ति है, फिर भी आराम से आप अपना ज़मीन पर से कब्जा हटवा लीजिएगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई आपको परेशानी होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आया हुआ है। इसके साथ साथ भी कुछ हम ऐसा भी आपको पॉइंट बताएंगे कि जिससे आप ना ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप डॉक्यूमेंट्स कुछ पूरा कर लीजिएगा, आराम से अपना ज़मीन का हल निकाल लीजिएगा। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर आदेश क्या आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बिना कोर्ट जाए कैसे छुड़वाए अपने प्रॉपर्टी से कब्जा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है तरीका। कई बार लोग प्रॉपर्टी के खरीदने के बाद उसे लंबे समय तक नहीं संभालते और वहां कोई और कब्जा कर लेता है। इसके अलावा कभी कभी लोग अतिरिक्त कमाई के चक्कर में अपने घर या प्रॉपर्टी के दूसरे के किराए पर या किसी तरह से दे देता है। बात समझ गए। लेकिन इससे कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जिसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसे बिना कोर्ट जाए किस तरीक़ा से छुड़वाना है। कोर्ट में जाने का आपका कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। कई बार कई बार लोग बिना कानूनी पहलुओं पर विचार किए देखे परेखे अपनी प्रॉपर्टी के दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। अक्सर इसके लिए कोई लिखित समझौता भी नहीं होता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताने लगते हैं और ऐसे में असली मालिक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और न्यायालय में जाना पड़ता है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय एसएस डिसीजन ऑन प्रॉपर्टी के रिस्क के नई इस तरह के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी मालिक बिना कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए ही घर पर ही कब्जा छुड़वा सकते हैं। अब अवैध कब्जा हटाने का तरीका, खास कर जब कोर्ट में ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा एसएस डिसीजन और हो गए परमिशन के मामले में लंबित हो और जल्द हल न हो रहे हैं हो तो असली प्रॉपर्टी मालिक के लिए आमतौर पर परेशानी में डाल देता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अब आपको बिना कानूनी प्रक्रिया से परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं। ना अदालत में जाकर अपनी संपत्ति के गैरकानूनी कब्जा कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, यह पूरी तरह से संभव है और इसके लिए कुछ आसान कदम उठाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इस समस्या का समाधान मिल सकता है। इसे बिना किसी बड़े संघर्ष के सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अवैध कब्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक अहम मामला में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति से कब्जा हटाने का अधिकार है। बात समझ गए। इसके लिए मालिक को अदालत की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह सरकारी सहायता से भी कब्जा हटा सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि वह व्यक्ति संपत्ति का असली मालिक हो और उसकी संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार हो। यह निर्णय साफ तौर पर बताता है कि गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करना पूरी तरह से संभव और
बशर्ते मालिक के पास संपत्ति के सही दस्तावेज हो और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का महत्व से, ठीक है, 1963 के महत्व से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा राम बनाम और मोती राम के मामले में अहमद निर्णय लिया है, ठीक है, 1963 के हिसाब से, बात समझ गए। और डिसीजन क्या आया है, क्या डिसीजन इंफॉर्मेटिव में बताया है कि अगर किसी के पास संपत्ति मालिकाना हक है यानी प्रॉपर्टी का टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है तो वह शिकायत और सहायता से अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकते हैं, चाहे वह कब्जा 12 साल या उससे भी पुरानी क्यों न हो। अगर कोई आपको ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, वो ज़मीन आपका ही है, तो आप उसको कैसे आसानी से हटाइएगा, इसका पूरा प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कोर्ट में मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर संपत्ति पर कब्जा 12 साल या उससे भी लंबे समय से है और उसकी स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है तो उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में मामला दायर करना पड़ता है। इसके लिए विशेष कानूनी जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसे में हो गया 1963 स्पेसिफिकल और रिलाइफ्ड ए सीट 1963 बनाया गया है, जो इस तरह के मामले में सुलझाने में मदद करता है। क्या स्पेशलिक रिलीफ एक्ट धारा 5, स्पेशली रिलीफ एक्ट स्पेशली रिलीफ ए सी टी के धारा 5 कानूनी तहत अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित किया गया है। प्रॉपर्टी डिस्पोटेस्ट पर कब्जा संबंधित मामले उठाते हैं, यह जरूरी है कि सबसे पहले कोर्ट से स्टेट आदेश प्राप्त किया जाए और इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति संपत्ति पर कोई निर्माण करने या उससे बेच न सके। बात समझ गए। इस तरह की प्रक्रियाओं से संपत्ति के मालिक को कानूनी अधिकार मिलते हैं और कब्जे की स्थिति को उचित रूप से सुलझाया जा सकता है। यह जमीन पर कब्जा से जुड़ी मामला, यह मामला राजस्थान के एक गांव के पूना राम नाम एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें 1966 में 1 एकड़ बड़े जमींदार से ज़मीन कुछ टुकड़े में को खरीदा था। जब उसे ज़मीन पर अपना हक प्रॉपर्टी और पोषण की जायता तो पाया कि उसने अन्य मोतीराम नामक व्यक्ति के उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि मोतीराम के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद भी पुराना राम नाम के पहले निचली अदालत में मांचिका लाई गई और कोर्ट ने मोतीराम को वहां से कब्जा छुड़ाने के आदेश दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो राजस्थान हाई कोर्ट ने यह निर्णय बदल दिया कि अब कब्जा अवैध करार दिया है। फिर मालिकाना पूरा राम ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जा के खिलाफ उठाए गए कदम के विश्लेषण किया और प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन अवैध अधिकार है तो वह 12 साल के बाद अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकता है, चाहे कब्जा कितनी भी पुराना हो। दूसरी ओर मोतीराम ने यह तर्क दिया कि 12 साल से ज़्यादा समय का कब्जा और कानूनी में लिमिट एक्ट धारा 64 ऑफ द लिमिटेड ए सीट के अनुसार कब्जा हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह कानूनी केवल अपने मामले में लागू होते हैं, यह जहां संपत्ति का कोई मालिक नहीं। यदि संपत्ति मालिक है तो उसे अधिकार तो वह बिना किसी भी परेशानी का कब्जा और प्रॉपर्टी पोषण से रूल्स हटा सकता है। यह बात भी स्पष्ट हुई कि कोर्ट के फैसला से हर किसी का सपना होता है कि यह खुद का घर या ज़मीन खरीदे, लेकिन कभी कभी ज़मीन या घर पर किसी अवैध कब्जा हो जाता है, तो ऐसे होने पर असल प्रॉपर्टी के मालिक बेहद परेशानी के दौर से गुजरता है। प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे भी समस्याओं के समाधान में मददगार बनाता है। यह फैसला उन लोगों के लिए है अहम जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और जूझते हुए मामले में सुझाव मिलता है। यह समय साथ ही किराएदार कोई भी अन्य टेंशन और प्रॉपर्टी रिस्क
घर अधिकार का दावा करते हुए कब्जा कर सकते हैं, जिसमें मालिक को भारी समस्या हो सकती है, इसलिए पहले सतर्क रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ी कागज हमेशा रखें अपने पास। किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई लंबे समय तक काबिज रहता है तो वह उस अपने अधिकार का दावा कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में प्रॉपर्टी मालिक राउंड प्रॉपर्टी रीट के जिंदा होने की स्थिति बताया है कि कब्जा चाहे कितनों भी समय से हो, असल प्रॉपर्टी का मालिक के पास कागज है तो उसकी हक होता है। वह परेशानी स्तर पर ही मदद लेकर कब्जा हटाया जा सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ी कागज़ को हमेशा अपने पास रखें। और बाई चांस आपको पास कोई अगर प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं है तो उसको कैसे निकालना है वो कागज़ के, तो इसके लिए आप जाइए मैं प्ले लिस्ट के ना जो वीडियो का प्ले लिस्ट होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, जहाँ से ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अगर कागज़ होता है जो ऑनलाइन अपना घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन निकाल लीजिएगा, आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं होगा। जितना भी ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिएगा जितना भी कागज़ निकालना होता है। जिसके बाद शुक्रवार के दिन हर एक जनता एक पिछले वीडियो में भी एक बार हम बताए हुए थे, शुक्रवार के दिन जाइएगा, हर एक ज़िला में एक जनता दरबार लगता है, समझ गए, जनता दरबार लगता है, वहाँ पर जाइएगा। अगर बाई चांस आप गरीब हैं, ठीक है, गरीब है, आप उतना पैसा वैसा भी अगर कोर्ट के चक्कर लगेगा तो कहाँ से करिएगा, तो आपको जाइएगा वहाँ पर हर एक शुक्रवार के जनता दरबार लगता है, जहाँ पर एक सादा पन्ना आप ले लीजिएगा, ठीक है, सादा पन्ना ले लीजिएगा। बाई चांस कोई ज़मीन आपका कब्जा किया हुआ है, ठीक है, कोई आपका ज़मीन चाहे 100 साल से पुराना हो, चाहे 12 साल पुराना, चाहे कितनों ही कब्जा किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस ज़मीन का खतियान हो गया, चाहे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, और अगर इस प्ले लिस्ट में जाइएगा, ज़मीन का जितना भी कागज़ होता है, जितना भी ज़मीन का कागज़ होता है, वो पूरा निकालने के बारे में हम बता दिए हैं। तो वहाँ से जाकर आप क्या करिएगा, ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स भी पूरा निकाल लीजिएगा। तो उस पर आपको लिखना है कि वो ज़मीन किसके नाम से है, वो आपका कौन है। मान के चलिए जो ज़मीन है वो आपका किसका नाम से है, मान के चलिए आपके बाबूजी के नाम से हो, बाबा के नाम से हो, जिसका नाम से है, तो उसका क्या करिएगा, आप उस रैक का नाम वहाँ पर लिख दीजिएगा कि रैक का नाम कि इसके नाम से ज़मीन है। हम उसका बेटा चाहे पोता उसका भंसावली भी आप साथ में लगा दीजिएगा, ठीक है, भंसावली भी साथ में लगा दीजिएगा। और सदा पर बयान लिखिएगा कि अब कब्जा किया हुआ है, हम गरीब है, उससे लड़ाई झगड़ा में नहीं जीत पाते हैं और वो हमसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है, तो कुछ बयान वान उस पर लिख दीजिएगा। जिसके बाद हो गया खतियान चाहे रसीद ज़मीन का जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के वाला होता है उसका जीरोक्स भी साथ में लगा दीजिएगा। और वहाँ पर जाकर आप क्या करिएगा, जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद में डायरेक्ट जिला से डीएसपी के द्वारा ही वहाँ से डायरेक्ट मतलब खुद आदेश आएगा, आपका कब्जा हट जाएगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने का भी ज़रूरत नहीं है, कहीं घूस भी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आप समझ गए होइएगा, वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।